हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है, मानो सोशल मीडिया पे पवनदीप राजन की फैंस की होड़ लगी हुई है और सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर पवनदीप राजन ठीक हुए या नहीं हुए, और अगर ठीक हो गए हैं तो वो किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और क्या उसमें अरुणिता भी शामिल है या नहीं। लेकिन दोस्तों, पवनदीप राजन इन दिनों एक और वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं, वो है और अदर लड़कियां। यानी कि पवनदीप राजन का रिश्ता जोड़ा जाता है किसी न किसी अलग लड़की के साथ में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको पूरी सच्चाई बताते हैं कि आखिर पवनदीप राजन के साथ जिसका भी नाम जोड़ा जाता है वो उनके साथ में क्या कर रहे हैं और क्या उनका रिलेशन है। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी और भी वीडियोस में बताया है कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल एक टाइम में काफ़ी अच्छे कपल माने जाते थे, काफ़ी रोमांटिक कपल माने जाते थे और अपने रोमांस को लेकर उन्होंने इंडियन आइडल 12 में काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थी। लेकिन दोस्तों, जो फैंस हैं वो अरुदीप को जानने लगे और अरुदीप की डिमांड करने लगे स्टेज पर, साथ में इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। और साथ ही साथ चैनल वालों ने भी अरुदीप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, और इसी के चलते दोनों के अंदर शायद फीलिंग्स पैदा हो गई होगी, क्योंकि बार बार जब किसी एक ही जोड़ी को बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको जनता पसंद कर रही है, आप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो साथ में, तो ऑटोमेटिकली दोनों के अंदर फीलिंग्स आने लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है कि पवनदीप और अरुणिता को इन सारे प्रेशर को लेकर कुछ फीलिंग्स आने लगी हों, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने मुंह से इस चीज़ को कबूल नहीं करा कि हाँ, इन दोनों का कोई भी रिलेशन चल रहा है साथ में। साथ ही साथ में इन दोनों ने कभी भी ये चीज़ नहीं कही कि है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ में हैं या एक दूसरे से शादी करने वाले हैं या फिर एक दूसरे के साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फैंस हैं उन्होंने अपने आप ही अरुणिता और पवनदीप को एक नाम से जोड़ दिया, अरुदीप कर दिया। और शायद इनको कुछ शुरुआत में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा कि लोग अरुदीप अरुदीप करते हैं, लेकिन शायद अब यही इनकी गले की घंटी बन गई। इसलिए यहाँ पर अरुणिता कांजीलाल ने जब पवनदीप राजन के साथ में कोई फ़ोटोज़ वगैरह देखी लड़कियों की अलग अलग, तो ये बोल दिया गया कि अरुणिता इसलिए पवनदीप राजन को छोड़ के चली गई हैं क्योंकि पवनदीप राजन का अलग अलग लड़कियों के साथ में अफेयर है। तो दोस्तों, हम ये भी चीज़ बता देते हैं, देखिए ये चीज़ भी कभी साबित नहीं हुई कि पवनदीप का किसी और लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है वो, या फिर उनका अफेयर चल रहा है। क्योंकि जब भी इस चीज़ की जांच पड़ताल हुई, जिसकी भी फ़ोटो के साथ में उनको समेटा गया कि पवनदीप का रिश्ता है इस लड़की के साथ में या पवनदीप इस लड़की को डेट कर रहे हैं, वो उनकी दोस्त निकली या फिर उनकी कोई ना कोई फैंस निकली। तो दोस्तों, इस तरीके से पवनदीप का जो रिलेशन था वो कभी भी साबित नहीं हो पाया। लेकिन यही कहा गया है कि अरुणिता पवनदीप को छोड़कर इसलिए गई क्योंकि उनका किसी न किसी के साथ में नाम जुड़ा है और वो किसी और लड़की को डेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी चीज़ पे ना कुछ कमेंट्स भी आए थे और यही बोल रहे हैं कि पवनदीप को अरुणिता इसीलिए छोड़ रही हैं क्योंकि उनका अलग लड़कियों के साथ में अफेयर चल रहा है। और जब हॉस्पिटल में पूजा नाम की लड़की मिलने के लिए आई थी तो ये कहा गया था कि अरुणिता इसलिए पवनदीप से नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे पूजा नाम की एक लड़की है जो कि पवनदीप का ख्याल रख रही है और पवनदीप के आसपास है, और वो हॉस्पिटल में हमेशा ही रहती है पवनदीप के साथ में। जबकि दोस्तों, ऐसा नहीं था। जब इस चीज़ की भी जांच पड़ताल की गई तो यही पता चला कि वो लड़की सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ में वो आई थी, बल्कि और वो पवनदीप राजन की बहुत बड़ी फ़ैन थी और वो दोस्त भी थी। इसके साथ में और भी लड़कियों के नाम जोड़े गए जो कि यही माना गया था कि वो पवनदीप राजन की टीम की मेंबर हैं या फिर वो उनकी फ़ैन हैं। इसके अलावा जब एक और फ़ोटो वायरल हुआ इन दिनों में, जिसमें कि पवनदीप राजन और उनकी बहन ज्योतिदीप साथ ही साथ में एक लड़की और ये तीनों मिलकर इन्होंने गाना गाया। जब पवनदीप ठीक हो गए थे, रिकवरी अच्छे से हो गई थी, अपने पैरों पे खड़े हो गए थे, तो दोस्तों जब वीडियो वो वायरल की गई ज्योतिदीप ने, तो उसमें भी ये बोल दिया गया कि पवनदीप और ज्योतिदीप के साथ में जो तीसरी लड़की बैठी हुई है वो पवनदीप राजन की गर्लफ्रेंड है और वो उसके साथ में आजकल डेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में देखिए किसी को भी किसी के साथ में नाम जोड़ देना ये सही नहीं है, क्योंकि डेट कर रहे होते और वो तो वैसे भी 2 महीने से हॉस्पिटल में ही हैं, उनसे चला नहीं जा रहा, और फिर नाम जोड़ दिया गया कि पवनदीप राजन किसी इस लड़की के साथ में डेट कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में वो इनसे शादी करेंगे। और देखिए दोनों ने साथ में गाना भी गाया है।
तो जब इस चीज़ की भी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो भी उनकी टीम की एक मेंबर थी, जो कि साथ में ज्योतिदीप के साथ में, और उन तीनों ने मिलके गाना गाया अपने फैंस के लिए। और गाना बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो दोस्तों इस तरीके से पवनदीप का नाम हर बार हर एक अलग अलग लड़कियों के साथ में जोड़ा गया, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि वो किसी और लड़की के साथ को डेट कर रहे हैं। लेकिन ये बोल दिया गया कि अरुणिता ने इसलिए पवनदीप को छोड़ दिया, या वो इसलिए पवनदीप से मिलने के लिए हॉस्पिटल में नहीं आई क्योंकि उनका किसी और लड़की के साथ में रिलेशन है, लेकिन ये कभी भी साबित नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने अभी रिज़ाइन भी दे दिया चॉकलेट पाई म्यूजिक कंपनी को। इसके बावजूद भी फिर भी यही वजह बताई जा रही है कि उन्होंने इस कंपनी से इसलिए कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर पवनदीप के साथ में वो आगे कोई भी काम करना नहीं चाह रही है। तो रीज़न चाहे कुछ भी हो, बार बार बीच में पवनदीप को ही लेकर आया जाता है अरुणिता के साथ में। कभी ये बोल दिया जाता है कि उनका रिलेशन किसी और लड़की के साथ में चल रहा था, इस वजह से वो हॉस्पिटल में नहीं आई, और अब ये बोला जा रहा है कि उन्होंने इसलिए कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है क्योंकि वो उनके साथ में काम नहीं करना चाहती हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि अब पवनदीप और अरुणिता का एक पहले से ही रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जिसकी इनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ही ये 2 महीने पहले से ही चल रहा था इनका रिकॉर्डिंग, और वो अब सितंबर में आने वाला है कॉन्सर्ट। लेकिन दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि ऐसी कोई भी पहले से रिकॉर्डिंग नहीं की गई है जिसमें कि अरुणिता और पवनदीप ने एक दूसरे के साथ में पहले से ही रिकॉर्ड करके रखी हो चीज़ें, क्योंकि अगर कॉन्सर्ट वगैरह तैयार होता तो वो अब तक अपडेट कर दिया गया होता। और यहाँ पर अगर पवनदीप के साथ में अरुणिता को काम करना होता या अरुणिता के साथ में पवनदीप को, तो फिर ये जो चॉकलेट पाई म्यूजिक कंपनी का ये जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा है, यहाँ तक बात होती ही नहीं और अरुणिता पवनदीप को मिलने के लिए किसी भी कीमत पे आती, क्योंकि उनको आगे कोई भी रिलेशन बनाना ही नहीं था। और शायद पवनदीप भी खुद उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे, या उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया होगा कि अरुणिता ना आए उनसे मिलने के लिए। तो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गहराई से दूरियां बन चुकी हैं और ज़्यादा गहरी होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पे हर एक दिन उनको लेकर बताया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जबकि ये दोनों अपने आप कुछ भी चीज़ें नहीं बोल रहे हैं। ना ही जब पवनदीप हॉस्पिटल में एडमिट थे तो कई लोगों ने कमेंट्स किए थे कि पवनदीप भाई अरुणिता क्यों नहीं आई मिलने के लिए, आपको रीज़न पता है यानी। और अरुणिता को भी यही सवाल पूछे गए थे कि आप पवन से क्यों नहीं गई हो मिलने के लिए। इनफैक्ट ये तक बोल दिया कि आप तो लाइव कॉन्सर्ट तक कर रही हो, पवनदीप हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको एक बार तो जाना चाहिए था। लेकिन इन सारी चीज़ों पर भी अरुणिता ने कोई भी रिप्लाई नहीं करा, कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इस चीज़ के चलते हुए दोस्तों यहाँ पर दोनों चुप्पी लगाए हुए हैं एक दूसरे के रिलेशनशिप को लेकर। इनफैक्ट अभी जब तक चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मतलब ख़त्म करा है, तब भी ये चीज़ बोली गई थी कि आप पवन से काम नहीं करना चाहती पवन के साथ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा है। तब भी कोई भी रिएक्शन नहीं आया है अरुणिता या उनकी फैमिली की तरफ से, क्योंकि दोस्तों ये लोग कुछ भी ना कहकर सब कुछ कह रहे हैं, सिर्फ करने में बिलीव कर रहे हैं। और जितनी भी मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको ये इग्नोर कर रहे हैं, और ये शायद ज़रूरी भी नहीं समझते हैं कि अगर फैंस कोई सवाल कर रहे हैं तो उसका रिप्लाई दें, क्योंकि यहाँ पे फैंस अलग अलग तरीके से सवाल कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी भी तरीके का उस चीज़ पे रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझा। और जहाँ तक बात है कि अरुणिता पवनदीप से अलग होकर अपनी आइडेंटिटी अलग बनाना चाहती हैं, क्योंकि हर कोई इन्हें यही सोचता है कि अरुणिता पवनदीप के साथ ही कुछ कर सकती है, अलग नहीं। तो दोस्तों आपका क्या है इसमें लगता है, क्या ये सच बात है कि अरुणिता इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकती बिना पवनदीप के, या फिर अरुणिता में भी वो पूरे गट्स हैं जो कि वो अकेले दम पर पूरा लाइव कॉन्सर्ट कर सकती हैं और ऑडियंस को इकट्ठा कर सकती हैं? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।